सभी को जय यीशु। जय यीशु। आत्मा दर्शन टीवी के इस प्रोग्राम में, सभा में आप लोगों को स्वागत है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, अनुग्रह, कृपा, दया और शांति आपके जीवन में बढ़ता रहे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आज दोबारा आप लोगों को स्वागत करते हैं और इस मौका परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कुछ करता है अच्छाई के लिए करता है। अगर इस बात पर आप विश्वास से अड़े रहेंगे, बने रहेंगे, आपका जीवन परिवर्तन होना एकदम संभव है। आपके जीवन में आशीष मिलना एकदम संभव है। ज्यादातर लोग इस बात पर अड़े नहीं रहते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए प्रभु की आशीष को महसूस कर नहीं पाते हैं। आज प्रभु चाहते हैं कि हम और आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें, और विश्वास तभी बनेगा जब हम और आप उसके करीब आएंगे, उसके साथ जुड़ेंगे और जो भी कुछ हो रहा है वो आशीष के लिए मानेंगे। आमीन। आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 पद संख्या 11 में लिखा है कि उसने हमारे लिए, आपके लिए भलाई सोचा है। वो हमारे लिए, आपके लिए अच्छाई सोचते हैं, और जब भी वो हमारे लिए अच्छाई सोचते हैं, हमें और आपको वो एक नया सामर्थ, शक्ति और जीवन प्रदान करता है। लोगों को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। ये प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जो भी कुछ सोचा हूं, एक उत्तम आशीष जीवन देने के लिए सोचा हूं। आज प्रभु आपके जीवन में और भी सामर्थ और शक्ति देना चाहते हैं। संभव तभी है जब आप प्रभु के पास आएंगे, उससे मिलेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आइए आज प्रार्थना में दोबारा जुड़ते हैं, अपनी आंखें को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना में आते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तू मेरे लिए अच्छाई सोचा है। आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी जन जुड़े हुए हैं सभी को तू आशीष दे। इस टीवी प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी जन तेरे करीब आ रहे हैं प्रभु, उन सभी को तेरे चिन्ह और चमत्कार से भर। आत्मा दर्शन इस टीवी के माध्यम से और भी लोगों में तू चिन्ह और चमत्कार दे, तेरे पवित्र उपस्थिति को भर दे, और तेरी शांति, तेरी दया और तेरी कृपा सभी के ऊपर विराज करे। इस समय हम लोगों को तू और भी आशीष से भर प्रभु, कि हम लोग तेरे वचन को और भी लोगों के पास पहुंचा पाए। धन्यवाद देते हैं, तूने ये मौका हम लोगों को दिया है आशीष, कृपा और अनुग्रह पाने के लिए। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना में तू आशीष दे कि सभी के जीवन परिपूर्ण हो पाए। आमीन। आइए उसकी आराधना करते हैं, मिलकर उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वो स्तुति का योग्य परमेश्वर है, वो आराधना का योग्य परमेश्वर है, और जो भी कोई उसकी आराधना करते हैं उसमें वो जीवन प्रदान करता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उसकी आराधना करते हैं। आमीन। मिलकर सभी कोई तालियों के साथ प्रशंसा करते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छाई सोचता है। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। एक साथ आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। ताली बजाते हुए आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। एक साथ हर एक सांस मेरी
महिमा गाए तेरी। एक और बार दोहराते हुए, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पूरे दिल से आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। तू है हजारों में प्यारा, मेरा प्रिय यीशु मसीह। एक साथ, तू है हजारों में प्यारा, मेरा प्रिय यीशु मसीह। सुबह का तू तारा, मेरा प्रिय यीशु मसीह। एक साथ, सुबह का तू तारा, मेरा प्रिय यीशु मसीह। तेरी प्रशंसा मैं करता रहूं जब तक जिंदा रहूं। एक साथ, तेरी प्रशंसा मैं करता रहूं जब तक जिंदा हूँ। आराधना आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु। आवाज ऊंची उठाते हुए, आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु। हर एक सांस, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। एक साथ पूरी शक्ति से, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना उसकी हो, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो। इस समय प्रभु ने हमें और आपको पुकारा है। विश्वास के साथ उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे और आपके जीवन को छूना चाहते हैं। आपकी हर एक प्रार्थनाओं को पूरा करना चाहते हैं, आपके हर एक प्रार्थनाओं में उत्तर देना चाहते हैं। वो हर वक्त हमारे और आपके लिए भलाई सोचते हैं। वो हमारे और आपके जीवन में आशीष, शांति और कृपा देना चाहते हैं। मेरे प्रियजन, जितने भी जन आप लोग इस टीवी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, अपने हाथों को बढ़ाइए, अपने आराधना से परमेश्वर को कृपा दीजिए, महिमा कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर उसकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा शरल रबारल नमरल रबारल रे, ओ शंद्रियरल रबारल नमरल रबा शखदियरल रबारल रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो पूरी। एक साथ, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो पूरी। जैसे स्वर्ग में होती है, पृथ्वी पर हो पूरी। एक साथ, जैसे स्वर्ग में होती है, वैसे पृथ्वी पूरी। तेरी प्रशंसा मैं करता रहूं जब तक जिंदा रहूं। एक साथ, तेरी प्रशंसा मैं करता रहूं जब तक जिंदा हूं। आराधना हो यीशु
यीशु की, हाथों को उठाते हुए स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की, पूरी शक्ति से आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु। हर एक सांस, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, पूरी शक्ति से आराधना, आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की, आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हाथों को बढ़ाकर हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, हालेलुया, उससे धन्यवाद करते हैं। जय जयकार, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, जीवन देने वाला, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने ये मौका दोबारा हमें और आपको दिया है। आइए वचन सुनने से पहले अपनी आंखें को बंद करके इस प्रार्थना को दोहराते हैं। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है, इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए है। इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए आज है। मैं जो कुछ भी सुनूंगा, आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा, ये मेरा आत्मा और जीवन है। ये मेरा आत्मा और यीशु जीवन को है। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है, अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम विश्वास करोगे, तुम और तुम्हारा घराना तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। बचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। आमेन। आमीन। ये पवित्र शास्त्र है, इसे आप चूम सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन में परमेश्वर कहना चाहते हैं कि वो हमारे लिए और आपके लिए अच्छाई सोचता है। कभी भी उसने हमारे लिए और आपके लिए बुरा नहीं सोचा। बहुत सारे जन कहते हैं नहीं प्रभु, बहुत समय हमारे लिए बुरा सोचते हैं। नहीं मेरे प्रियजन, वो जब भी कुछ करते हैं अच्छाई के लिए करते हैं, मगर उस अच्छाई के लिए आपको अपेक्षा करना, उसके साथ जुड़े रहना और उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करना बहुत जरूरी है। अगर निर्गमन के पुस्तक अध्याय 14 देखेंगे, पद संख्या 14 में लिखा है, जब मूसा ने इज़राइल के लोगों को बाहर लाकर खड़ा किया और लोग उसके विरुद्ध में बातें करने लगे, क्योंकि इज़राइल के लोग देख रहे थे सामने में समुंदर है और पीछे में राजा फौरन आ रहे हैं, वो क्या करेंगे उसे पता नहीं है। तब मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर से पूछा क्या करेंगे। ईश्वर ने कहा चुपचाप खड़े रहो। और उसने ईश्वर के बातों को सुना और लोगों के उतने दहाड़ते हुए भी उन लोगों की कोई भी बातों का उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप खड़े रहे और उसने देखा ईश्वर ने उसके जीवन में क्या कार्य किया। मेरे प्रियजन, हम और आप जब विश्वास के साथ रहते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में अच्छा काम करते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में उन्नति को लाते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में आशीष को लाते हैं, मगर ईश्वर के बातें को सुनना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है एक लड़के आए थे, वो प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के वक्त उसने कहा ब्रदर मुझे बाहर के नौकरी के लिए जाना है। प्रार्थना के बाद मैंने उनसे कहा तुम बाहर के नौकरी के लिए मत जाओ, तुम यहाँ कोई नौकरी ढूंढो। मगर उसने बातों को नहीं सुना और नहीं सुनकर वो बाहर गए। 2 साल नौकरी किया। हालांकि इस 2 साल में उसकी हालत ख़राब हो गई। वहाँ पर जितने भी पैसे वो लगाए थे पूरे पैसे डूब गए और उसकी कंपनी बंद हो गया, उसका वीज़ा भी बंद हो गया, उसे लौटना पड़ा। जब वो यहाँ पर लौटे तब वो रोने लगे कि उसकी हालत इस तरह से कैसे बन गए। मेरे प्रियजन, क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया। ईश्वर जो अच्छाई करते हैं उस अच्छाई पर भरोसा नहीं किया, उस अच्छाई को अपने जीवन में नहीं लगाया। इसके कारण वो समझ नहीं पाए परमेश्वर उसके जीवन में क्या कर सकता है। जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष को और भी जीवन भर आपके जीवन में डालेंगे। वचन कहता है स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 में लिखा है,
वो आपके सब मनोरथों को पूर्ण करें और आपकी समस्त योजनाएं सफल बनाएंगे। आपके समस्त योजनाएं सफल बनाएंगे, मगर आप धीरज से रहेंगे और आपको विश्वास करना है कि ईश्वर ने आपके जीवन में अच्छा काम किया है। बाइबल देखिए, योब ने, जब योब को पता लगा उसके जीवन की हालत क्या है, उसके जीवन में घाव से भर गया है, उसके जीवन के हर एक परेशानी आकर खड़ा हो गया है, मगर उसने ईश्वर के विरुद्ध में एक भी बातें नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था ईश्वर उसके साथ में है, ईश्वर उसे आशीष देना चाहते हैं, ईश्वर उसे जरूर निकालेगा, ईश्वर उसे जरूर उद्धार करेगा और वो ईश्वर की महिमा कर पाएंगे। योब की पुस्तक अध्याय 19 पद संख्या 25 और 26 में लिखा है कि मेरे मुक्तिदाता जीवित है, मैं धूलि में मिट सकता हूं, मगर वो अंतिम समय मेरे लिए खड़े होंगे। मेरे चमड़े मिट्टी में मिल सकता है, मगर तो भी बिना मांस के मैं ईश्वर को देखूंगा और उसकी आराधना करूंगा। क्या विश्वास से वो अपने जीवन को चलाएं, हालांकि उसके पूरे शरीर घाव से भर गए थे, उसके पूरे शरीर पच रहा था, उसके शरीर से दुर्गंध निकल रहा था, लोग, दोस्त, परिवार उसको त्याग देकर चले गए, मगर वो ईश्वर को नहीं छोड़ा। जानना पड़ेगा ईश्वर की अच्छाई मेरे जीवन में क्या है, और जब आप जान जाएंगे आपके लिए ईश्वर अच्छा कर रहा है, आपके जीवन में आशीष आशीष और आशीष भरता रहेगा। आपको उसके पास आना बहुत जरूरी है, आपको उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, आपको उसके पास आकर अपने विनतियों को प्रभु के पास रखना बहुत जरूरी है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से अगर देखेंगे, और प्रभु ने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उपमा भी कहा है, और अध्याय 18 के 1 पद में लिखा हुआ है, हर वक्त प्रार्थना करते रहो, कभी भी चुप मत रहो, निरुत्साह ना बन जाओ, प्रार्थना को बंद मत करो। बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहा है, नहीं मिल रहा है तो वो छोड़ देते हैं, क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, कुछ करके लाभ नहीं है, इस तरह से बातें करते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। तुम्हारे प्रार्थना बंद नहीं होना चाहिए, तुम्हारे प्रार्थना निरंतर होना चाहिए, क्योंकि जान लो ईश्वर तुम्हारे जीवन में अच्छा ही सोचा है, तुम्हारे जीवन को ऊंचाई में लेकर जाने के लिए सोचा है। अगर वो पतरस को मंडली का मस्तक बना सकता है, अगर सन पौलुस को निकाल सकता है, अगर कितने लोग, जितने लोगों ने गुनाह किया, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और प्रभु में लौट कर आ सकता है, क्या परमेश्वर आपको जीवन नहीं देगा? क्या परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं में उत्तर नहीं देगा? क्या प्रार्थना सुनकर वो आपके प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए नहीं आएंगे? नबी ईसाइयाह के ग्रंथ में लिखा है कि वो हमारे प्रार्थना को उत्तर देता है। नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 59 के पद संख्या 1 और 2 में लिखा है, प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, क्योंकि तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसीलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे हर पापों के कारण तुम ईश्वर से दूर हो चुके हो। आओ, ईश्वर के कान बहरे नहीं है कि वो नहीं सुनता है, उसके हाथ छोटे नहीं है कि वो तुम्हारे लिए काम कर नहीं सकता है, वो तुम्हें आशीष दे सकता है, तुम्हारे जीवन बदल सकता है, तुम्हारे समय को बदल सकता है। आपको पता नहीं है परमेश्वर आपके लिए क्या न क्या कर सकता है। पहला राजावली के ग्रंथ अध्याय 19 अगर देखेंगे, जब एलियो ने कहा बारिश ना हो, ईश्वर ने उसके बात सुनकर बारिश को रोक दिया। परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, मगर आपको उसके विश्वास में बने रहना, उसके साथ जुड़े रहना और उसकी आराधना करना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर लोग 2 दिन प्रार्थना करते हैं, 3 दिन करते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं, और प्रभु में नहीं हो रहा है, मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ। अपेक्षा करो, धीरज धरो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा उत्तर ला रहा है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उत्तर देने के लिए तैयार हो रहा है।
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 अगर देखेंगे, एक रोगी जो 38 सालों से कुंज के सामने में बैठा हुआ था, वो चांदनी घाट के कुंज के सामने में वो गिरा हुआ था, बैठा हुआ था, और 38 सालों से वो कोशिश करता था पानी में उतरने के लिए, मगर उससे पहले कोई आकर उतर जाते थे और उसे चंगाई मिल जाता था। क्योंकि लोगों का विश्वास था कि दूत कोई घड़ी में आते थे और उस पानी को हिलाते थे, और जो भी पहले उस पानी में उतरता था उसे चंगाई मिलता था। मगर दुख की बात है, इस व्यक्ति ने 38 सालों से वहां पर अपेक्षा किया, मगर उसने हालात नहीं छोड़ा, उसने छोड़कर भाग नहीं गया। उसे पता था एक दिन ना एक दिन मैं पहले उतरूंगा, एक दिन ना एक दिन मुझे चंगाई मिलेगा। जब यीशु मसीह उस रास्ते से आए, यीशु ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चंगाई चाहिए? उसने कहा, मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है। उसे पता नहीं था कौन उससे पूछ रहा है। याद है ना, उस नारी से प्रभु ने कहा था, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 10 में लिखा हुआ है, अगर तू जानता कौन तुझसे पानी मांग रहा है और ईश्वर का दान क्या है। वो नहीं जानती थी, इसीलिए उसे पता नहीं था। इसी तरह इस लंगड़े व्यक्ति को भी पता नहीं था वो किससे वो बातें कर रहा है। मेरे प्रियजन, उसके अपेक्षा यीशु को उसके पास लाया, उसकी अपेक्षा यीशु को उसके सामने लाया। उसकी 38 सालों की विनती प्रभु उसके पास प्रकट हुए। आप जब अपेक्षा में रहेंगे कि प्रभु जो करेगा अच्छाई करेगा, जो भी मेरे जीवन में करेगा ठीक करेगा, सुबह उठकर कहिए कि मेरे जीवन में जो हुआ है अच्छाई के लिए हुआ है, जो भी कुछ बना है अच्छाई के लिए बना है। बहुत सारे लोग कहते हैं, यार मेरे दिन अच्छे नहीं गए हैं। किसने कहा है तुम्हारे दिन अच्छे नहीं गए? तुम्हें खाना मिला है, रह पा रहे हो, सो पा रहे हो, घूम पा रहे हो, परमेश्वर ने मौका दिया है। भजन संगीता में लिखा हुआ है कि जो दिन परमेश्वर ने बनाया है वो दिन अच्छे हैं, सुंदर हैं। इस दिन को बुरे भले मत कहो, क्योंकि ये परमेश्वर का बना हुआ दिन है, ये परमेश्वर की आशीष का दिन है। और परमेश्वर ने एक एक दिन को अपने हाथों से बनाया है, सुंदर किया है कि हमें और आपको आशीष मिले, कृपा मिले, और उसकी आशीष को हम और आप महसूस कर पाएं। आमीन। आमीन। भजन संगीता 118 पद संख्या 24 में लिखा है, स्तोत्र के ग्रंथ 118 पद संख्या 24-25 में लिखा है, आज ये परमेश्वर का दिन है, इसमें आनंद मनाओ, उल्लास करो। आनंद मनाओ, उल्लास करो, क्योंकि ये परमेश्वर का दिन है। ये परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें आशीष देने के लिए बनाया है। कोई भी कुछ बात मत कहो, अपेक्षा में रहो, धीरज में रहो। प्रभु तुम्हें जरूर निकालेगा, प्रभु तुम्हारे जीवन को जरूर बचाएगा, प्रभु तुम्हें जरूर उद्धार करेगा, तुम्हारे प्रार्थना के उत्तर वो जरूर देगा। मगर उसके लिए तुम्हें अपेक्षा करना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत सारे समय दूसरे को देखकर अपेक्षाओं को भूल जाते हैं। ज्यादातर समय हम लोग कोसने में लगा देते हैं, प्रभु उसे मिल गया है, प्रभु उसे दे दिए हैं, प्रभु मैं इतने दिन से मांग रहा हूं नहीं मिल रहा है। अपेक्षा करो, देखो प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहते हैं, प्रभु तुम्हारे जीवन में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं। बहुत सारे जन प्रार्थना में जो जरूरत नहीं है इस तरह की चीज मांगते हैं। प्रार्थना में ऐसे चीज मांगो जो तुम्हारे लिए असंभव है। जो जरूरत है तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे दैनिक अन्न तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारे दैनिक जरूरत तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा। जो प्रभु के वचन को पालन करेगा उसके लिए किया जाएगा सब कुछ। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और 34 में लिखा हुआ है कि पहले जाओ, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे, उसके लिए मत सोचो। पहले जाओ, जाकर परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के राज्य की अन्वेषण करो, परमेश्वर की धार्मिकता की अन्वेषण करो। उसके बाद प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। अध्याय 6 मत्ती के सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाएं और क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों को खोज में गैर यहूदी लोग लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की
खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें ये दी जाएगी, मिल जाएगी। आमेन। आमीन। और उसके बाद प्रभु ने कहा कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। मेरे प्रियजन, सोचना नहीं पड़ेगा कल के लिए। बहुत सारे लोग चिंतित होकर अपने बीमारियों को बढ़ा लेते हैं, चिंतित होकर अपने परेशानियों को बढ़ा लेते हैं, चिंतित होकर, वचन कहता है तुम्हारे चिंताओं से सर के एक बाल भी नहीं हिलेंगे, गिर नहीं पाओगे। और परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 में लिखा है वो हमारे सरों के बालों को भी गिन कर रखते हैं। उसे मालूम है क्या होगा, नहीं होगा, क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, उसे सब कुछ पता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7 में लिखा हुआ है कि ऐसा कि तुम्हारे सरों के हर एक बालों को वो गिन कर रखा है। तुम उसके आंखों में, उसके सामने में महत्व रखते हो। नबी साइस के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में लिखा हुआ है तुम उसके दृष्टि में बहुमूल्य हो। अध्याय 43 पद संख्या 1 से 4 अगर पढ़ेंगे, हे याकूब तू मेरा है, इस्राएल तू मेरा है, मैंने तुझसे प्यार किया है। उसने इस तरह से बातें कहा है और उसने कहा मैंने अपने समस्त कुछ तेरे लिए, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे जानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ, मैं तेरे हर एक बातों को जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वो प्रभु ये कहता है नहीं डर, मैं तुम्हारा उद्धार किया, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जलधाराएं तुम्हें बहकर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, जलाए तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं इज़राइल का परम प्रावन उद्धारक हूं। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिए हैं, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सेबा को दे दिए हैं। तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आज की दुनिया में किसी को बोली प्यार करने के लिए सभी कोई धोखे देते हैं। सभी के प्यार में कोई ना कोई जरूरत छिपा हुआ है। तुम कुछ दो तभी मैं तुमको दूंगा, तुम कुछ करो तभी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मगर परमेश्वर का प्यार बिना स्वार्थ में, बिना कुछ किए हुए आपके लिए उसने अपना प्यार को दिया है, क्योंकि उससे पता है वो उद्धार कर सकता है, वो जीवन दे सकता है, वो हमारे लिए और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में, ईश्वर ने दुनिया को इस तरह से प्यार किया है कि उसने अपने एकलौते बेटे को बलिदान के स्वरूप चढ़ा दिया है। उसने नहीं देखा हम और आप कौन हैं, उसने चिंता नहीं किया हम और आप कैसे हैं, उसने नहीं पूछा कि हम और आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। उसने सब कुछ छोड़कर हमारे लिए और आपके लिए अपने बेटे को बलिदान के स्वरूप चढ़ाया है। और वचन कहता है जो भी कोई उस पर विश्वास करता है उससे अनंत जीवन दिया जाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। भरोसा से उसके चरणों में खड़े रहिए। आपके जरूरतों को आपसे ज्यादा ईश्वर जानता है। सिर्फ विश्वास से बने रहिए, बोलते रहिए प्रभु ने जो भी मेरे लिए किया है अच्छा किया है, प्रभु ने जो भी मेरे लिए सोचा है अच्छा सोचा है, प्रभु ने जो भी कुछ किया है मेरे लिए अच्छाई किया है। बाइबल में इस अच्छाई के एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बोल सकते हैं और बहुत ही सुंदर घटना छिपा हुआ है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 अगर देखेंगे, एक व्यक्ति जो यीशु को देखना चाह रहे थे, कौन है ईसा मसीह, कौन है यीशु, उसे देखने के लिए सोच रहे थे। अध्याय 19 पद संख्या 1 और 2 पढ़ेंगे। जक्खायुस यीशु को देखने के लिए सोच रहा था। वचन 2 में लिखा हुआ है उसको ना कोई बीमारी था ना कोई परेशानी था, वो धनवान व्यक्ति था, मगर तो भी उसके जीवन में
यीशु को देखने की ख्वाहिश छिपा हुआ था और वो यीशु को देखने के लिए निकल पड़ा और जाकर एक पेड़ पर चढ़ पड़े। बहुत सारे जन कहते हैं बहुत सारे पेड़ के बारे में जहां पर वो चढ़कर बैठ गए। जो भी हो, वो जो पेड़ पर चढ़ गए और चढ़कर उसने अपेक्षा किया। क्या आप प्रभु के लिए अपेक्षा करेंगे? क्या आप अपने ईश्वर के लिए अपेक्षा करेंगे? आपकी अपेक्षा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष का चिन्ह बनाएगा। आपकी अपेक्षा आपके जीवन को परमेश्वर और भी उन्नति का मार्ग बनाएगा। आप जब उसके लिए अपेक्षा करते हैं, वो आपके जीवन को ऊंचा करता है। और वचन कहता है कि वो ईसा कैसे हैं, परंतु वो छोटा कद का था, इसलिए वो भीड़ में से जा नहीं देख सक रहा था। वो दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलूर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से आने वाले थे। क्योंकि वो उसी रास्ते से आने वाले थे। हमें और आपको उसके रास्ते के बारे में पता है ये समय चर्च में मिसा बलिदान दिया जाता है, पता है ये समय आराधना होता है। बहुत सारे जन को पता है आत्मा दर्शन टीवी में इस समय प्रार्थना, मिसा बलिदान, इस समय आराधना, इस समय जेरिको प्रेयर, इस समय ये प्रार्थना होती है, सभी को पता है। मगर जुड़ते नहीं है, मगर उसके करीब नहीं आते हैं। पता होते हुए भी हम और आप रास्ता बदल लेते हैं। जानते हैं ना, अंधे बारतिमेय को जिसने पता लगाया यीशु ये रास्ते से आएंगे, उस मार्ग पर आकर खड़ा हो गया। आपको पता है आराधना इस वक्त होगा, आप आराधना के लिए बैठ गए। आप जब पता लगाकर बैठ जाएंगे, आपका बैठना ही आपको चंगाई का कारण बना देगा। आमीन, आमीन। आपका बैठना ही प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में ला देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की मगर जय। उसके मार्ग पर हम लोग आना नहीं चाहते हैं, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, उसके वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए समझ नहीं पाते हैं। जक्खेउस को देखिए, उसके जीवन का भरोसा प्रभु ने आशीष में बदला। पहली बार किसी को यीशु कभी नहीं मिले, यीशु कभी नहीं देखे, यीशु से नहीं जानते थे। पहली बार यीशु आकर उसके नाम पुकार रहे हैं। यीशु आकर उसके नाम को पुकार रहे हैं। कैसे? अरे ये वो व्यक्ति है जिसके हाथों में हमारे और आपके नाम लिखा हुआ है। आमीन, आमीन। इसीलिए यीशु को पता था। यीशु आकर जक्खेउस से कहा, जक्खेउस उतर कर आओ, आज मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा। मेरे प्रियजन, परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर वो देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जो भी मांग रहे हैं विश्वास के साथ रहिए, बार बार कहते रहिए जो भी कुछ प्रभु ने किया अच्छा किया है। बहुत सारे जन नहीं कहते हैं, अपने घरों को कोसते हैं, ये घर मेरे लिए छोटा है, अपने सामानों को कोसते हैं, ये चीज़ अच्छे नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं है परमेश्वर ने उसे दिया है। अपने खाने को कोसते हैं, क्या खाना पका है, क्या खाएंगे, रोज रोज एक ही खाना, ये पता नहीं है कि परमेश्वर ने उसके लिए परिकल्पित किया है कि ये तुम्हें आशीष के द्वारा मिले। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जन हैं अपने पेटों के बच्चे को मार देते हैं। बगैर कितने लोग हैं, देखिए बच्चे के लिए विनती करते रहे, कितने सालों से मांगते रह रहे। इस बार के 3 दिन के रिट्रीट थे सेंट जोसेफ चर्च में। तीसरे दिन आराधना के समय में परमेश्वर ने कहा 5 जन को चंगाई प्रदान मिली है और इस 5 जन को बच्चे की वरदान मिली है। कुछ दिनों के बाद 4 जन आकर अपनी गवाही दिया कि हम लोगों ने प्रार्थना में आए थे और प्रभु ने आशीष दी और हम लोग कंसीव कर पाए। और 1 जन ने अभी तक नहीं बताया। तब इसके लिए सुनने के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे और अचानक एक दिन उस भाई ने फोन किया अपने गवाही के कारण। वो गए थे और जाकर टेस्ट कराने गए। टेस्ट कराने के रिपोर्ट में नेगेटिव निकला। उसने अपने पत्नी से कहा ये रिपोर्ट नेगेटिव है। समय तब रात के 8 बज रहे हैं। दोनों ही पत्नी और पति दोनों ही रो रहे हैं। घर लौट कर आए, क्योंकि 17 साल से वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे के लिए। और जब लौट कर आए कुछ नहीं हुआ है। अचानक रात के 12:30 बजे जिस लैब से उन लोगों ने टेस्ट कराया है, उस लैब के लोग ने कॉल करके कहा सर आपके हाथ में जो रिपोर्ट पहुंचा वो रिपोर्ट गलत है, हमारे पास और एक रिपोर्ट है।
और उन्होंने उन रिपोर्ट को उस रात को उसके घर में पहुंचाया जिस रिपोर्ट में पॉजिटिव था। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 17 साल बाद परमेश्वर ने इस भाई को एक सुंदर बेटी देकर आशीष प्रदान किया है। आमेन, Amen. आमेन। Amen. मेरे प्रियजन, विश्वास, आपका विश्वास जब खड़े रहेगा उसके साथ, जब भी आप कहेंगे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ अच्छा किया है, प्रभु जो कर रहे हैं वो अच्छे हैं, प्रभु मेरे जिंदगी को जैसे चला रहा है अच्छे हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन में अच्छाई होगा। इसीलिए यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 पद संख्या 11 में लिखा है कि जो भी कुछ सोच रहे हो, प्रभु तुम्हारे लिए एक अच्छा चीज सोचा है, प्रभु तुम्हारे लिए भलाई सोचा है, प्रभु तुम्हारे उन्नति का कारण सोचा है। आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। ये प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और वचन कहता है उसके बाद पद संख्या 13 में लिखा है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। भजन संगीता 91 पद संख्या 17, 51 पद संख्या 17 में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है कि ईश्वर का ग्रहण योग्य है हमारे इस टूटे हुए हृदय। वो हमारे हृदय को पसंद करते हैं, आपके सामानों को नहीं। आप उसे क्या देंगे? सब कुछ तो उसने दिया है, उसे क्या देंगे? वो हमारे और आपके हृदय को पसंद करते हैं। और वचन कह रहा है कि यदि तुम मुझसे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो तुम मुझे मिल जाओगे। संपूर्ण हृदय से अगर ढूंढोगे तो तुम मुझे मिल जाओगे। संपूर्ण हृदय से उसके पास आकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु से कहना बहुत जरूरी है, तूने मेरे लिए जो कुछ किया है अच्छाई के लिए किया है, भले के लिए किया है। तूने तुझसे जो भी कुछ मैंने मांगा तूने मेरे लिए किया है, तेरा धन्यवाद हो। जब भी आप उसके लिए कहेंगे वो आपके लिए करने के लिए तैयार है। अपेक्षा में रहिए। जो प्रभु की अपेक्षा करता है प्रभु उसके जीवन को आशीष से भर देता है, प्रभु उसके जीवन को चिन्ह और चमत्कार से भर देता है। जो प्रभु के ऊपर भरोसा से रहता है प्रभु उसके जीवन को और भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है। आज के इस युग में, इस कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर के युग में लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से ज़्यादा चीज़ों में भरोसा करने के लिए समय बिताते हैं। इसीलिए पता नहीं है परमेश्वर उसके जीवन में क्या कर सकता है। मेरे प्रियजन, आज जितने भी जन आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जितने भी जन आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ इस समय इस जीवित रोटी के सामने में अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु से जुड़ते हुए अपने शक्ति और सामर्थ्य से प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु तूने जो कुछ दिया है तेरा धन्यवाद हो, तूने जो कुछ दिया है तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा करते हैं। इस समय उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें और आपको चिन्ह और चमत्कार से भरे। आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए प्रियजन, अपने हाथों को इस समय वेदी के और बढ़ाइए। अपने हाथों को बढ़ाकर महसूस कीजिए कि इस रोटी को आप स्पर्श कर पा रहे हैं। आप महसूस कीजिए उसकी जीवित शक्ति को आप महसूस कर पा रहे हैं। इस समय उसके उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं। उस दिन चेले लोग घर में बंद हुए थे, वो लोग बैठे हुए थे। वचन कहता है अध्याय 20 में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार, सब कोई डरे हुए और सिमटे हुए थे, मगर प्रभु अचानक उन लोगों के बीच में आए, उन लोगों के बीच में आए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26 में लिखा हुआ है कि वो लोग एक साथ थे और डरे हुए थे, और उस समय यीशु उन लोगों के बीच में आए। आमीन। Amen. आज परमेश्वर हमारे और आपके बीच में है। आइए इस समय अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु से इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा चंगाई हमारे जीवन में उतर कर आए।
तूने मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा किया है प्रभु। तूने जो किया है भले के लिए किया है, तेरा धन्यवाद हो। मैंने तुझसे जो भी कुछ मांगा तूने पूरा किया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में तू कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु मैंने तुझसे मांगा और तूने दिया है। प्रभु मैंने तुझसे खटखटाया है, तूने पूरा किया है। तू जीवित परमेश्वर है खुदा, तू जीवित ईश्वर है मेरे पिता। इस समय तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग इस समय तेरे महसूस कर रहे हैं प्रभु, उन सभी के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी दे प्रभु। हर एक जनों के जीवन को तू छू ले। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय आराधना में मिलते हैं। इस समय प्रभु को पुकारते हैं इस गीतों के द्वारा, और उसकी चमत्कार और चिन्ह को महसूस करते हैं कि उसकी शक्ति और सामर्थ हमारे जीवन में उतर कर आए और हम लोग उसके स्पर्शता को लाभ कर पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा शरल रबरल न मरल रबरल रे, ओ शदियरल रबरल न मरल रबा शखरल रबरल रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। एक साथ, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, एक और बार, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, एक साथ, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हालात, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, 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 आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करिए, आराधना, 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 आराधना। उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा, प्रशंसा, जय जयकार, अपने आवाज को ऊंचा करके उसके धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उसके साथ जुड़ते हैं, उसकी महिमा, 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 उसकी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया, 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 हाले 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। छूले प्रभु इस समय, छूले, 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 छूले। तू छू रहा है प्रभु। जितने लोग हाथ बढ़ाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग इस समय अपने गैजेट को छूकर विनती कर रहे हैं, जितने लोग तुझसे मांग रहा है, छूले, 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 छूले प्रभु। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। फिर से एक साथ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली की
राहों पर गम से ना ढाला हुआ, एक साथ सूली की राहों पर गम से ना ढाला हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ऊंची आवाज में, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालेलुया, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे प्रभु ने अपनी कृपाओं से आप लोगों को भरा है। परमेश्वर के धन्यवाद। यीशु तेरे छूने से, इस समय आपने उसकी आशीष को महसूस किया है, छूने से, उसकी आशीष को अपने जीवन में आप स्पर्श कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। तेरे छूने से, तेरे छूने से, आमीन। तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। विशेष रूप से मिसा बलिदान के हर एक आशीष आपको मिले। हर एक पुरोहित के मिसा बलिदान की चढ़ावा की आशीष आप लोगों के जीवन में आए। हमारे डायरेक्टर के आशीष बलिदान जो मिसा बलिदान वो चढ़ाते हैं, उनकी आशीष भी आप लोगों के जीवन में पहुँचे। और आप लोग जो जुड़े हैं, जो आशीष आप लोगों को मिला है, दूसरे को बताइए, गवाही का कारण बनिए। आप नीचे देखिए, स्क्रॉल में नंबर दिए हुए हैं, आप अपने कमेंट लिखिए और अपनी जो भी गवाही है हमें भेजिए। हमारे इस आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से लोगों में और भी बातें पहुंचेंगे। लोगों को पता लगेगा कि प्रभु ने आपको चंगा किया, आप गवाही का कारण बन पा रहे हैं। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। प्रभु ने कहा तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करो और सुरक्षित रखो। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि की करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। और इस प्रकार इज़राइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करो और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इस प्रकार आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, 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 आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, हालात हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, पूरे विश्वास के साथ, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने
से आने से सभी को जय यीशु, जय यीशु जय यीशु, जय यीशु जय यीशु। जय यीशु।